इंडिया के अंदर एक पहलगाम हुआ तो जंग उन्होंने शुरू कर दी, तो इसका मतलब है पाकिस्तान तो डेली जंग शुरू कर सकता है। अगर 100 शहादतें हुई हैं तो 42% जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की हुई हैं। 2024 में 21% था, इस दफा 34% है। 1000 के करीब जाने गई हैं, 1300 के करीब जख्मी हुए हैं। जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ गई है, बॉर्डर वायलेंस जो है वो बढ़ रहा है, मिलिटेंट्स की रिसर्जेंस हो रही है, मिलिटेंट जो टैक्टिक्स हैं वो चेंज हो रही हैं, द सिचुएशन जो है ना वो खराब हो रही है। सिविलियंस भी मारे गए हैं लेकिन कम है, कुछ 400 के करीब, कुछ 400 के करीब मारे गए हैं। और अगर आप ये देखें कि किस तरह चीजें हुई हैं, 243 मिलिटेंट्स भी मारे गए हैं। आप इमेजिन करें, क्योंकि वो आते थोड़े हैं, जितने आते हैं वो आके कामयाब होकर जाते हैं वो, और वो तो आते हैं मरने, वो तो आते हैं मरने आते हैं ना, वो उस तरह तो नहीं आते, वो तो कहते हैं मरना है हमने। 95% जो अटैक्स हुए हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुआ है। ये आगे से एक और परेशान कुन चीज है। और फिर उसके बाद अगर आप ये देखें कि जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से आ रहे हैं, उनमें दो तरह के दहशतगर्दी के थ्रेट्स हैं ना आपको, एक है एथनिक, एक है इस्लामिक। ठीक है जी, ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है और बलोच लिबरेशन फ्रंट है, ये क्योंकि दे बिलीव इन हिट एंड रन टैक्टिक्स हैं, हाईवे को ब्लॉकेट करते हैं, हाईजैकिंग करते हैं, सीज कर लेते हैं। इन्होंने जो आपको याद होगा जो ट्रेन का वो किया था, दैट इज समथिंग सिग्निफिकेंट, ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंट है। मैं जब इस चीज को देखता हूँ कि ये कैसे चलेगा, तो देन आई हैव टू सी कि ये दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क द वे इट इज। अब पाकिस्तान जो है ना वो किस तरह की टेररिज्म है, एक तो टीटीपी है, तहरीक तालिबान प्राइमरी थ्रेट है आज के दौर में, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और यहाँ पे आईडीज लगाते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, टारगेट किलिंग करते हैं, एम्बुशेस करते हैं। इनकी जो आइडियोलॉजी है दैट इज लार्जली देवबंदी हैं, जहाद पे बिलीव करते हैं, लार्जली इनका ये व्यू है। ठीक है ना जी, और ये समझते हैं कि दे वांट टू इम्पोज द शरिया ऑन ऑल ऑफ अस, जो वो समझते हैं कि ज़रूरी है। देन फिर इस्लामिक स्टेट खुरासान एक जो सूबा बनाना चाहते हैं, ये ज़्यादा ब्रूटल हैं, सेक्टेरियन हमले करते हैं, शियों पे हमले करेंगे, बाकियों पे हमले करेंगे, ये भी जिसे कहते हैं सूफीज़ पे हमले करेंगे, माइनॉरिटीज़ पे, चाइनीज़ पे हमले करते हैं। ठीक है जी, और हाई प्रोफाइल टारगेटिंग जो है ना वो ये करते हैं। इसी तरह फिर ये BLA वगैरह, BLF, BRA, ये जितनी भी हैं एटसेट्रा, सारा कुछ इनका टारगेट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, गैस पाइपलाइंस, चाइनीज पे हमले करते हैं, चाइनीज प्रोजेक्ट पे हमले करते हैं। चाइनीज पे क्यों हमले करते हैं भाई? चाइनीज तो बलूचिस्तान में अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, चाइनीज तो ठीक है ना जी, पाकिस्तान में ये लेके आए हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो इस चीज की परवाह नहीं करते। ठीक है, उनको इस चीज का है ही नहीं है कि हम ये इतनी बड़ी चीज है। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली अगर आप ये देखें तो आपको इस चीज से पता चल जाएगा कि ये क्या मतलब व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट दिस इज, ये किस तरह का माइंडसेट है। तो हमारे लिए तो सारा दिन जो है ना वो ये एक चैलेंज है, और ये चैलेंज रहेगा कि यार ये हम लोग सुबह उठते हैं, दोपहर उठते हैं, ठीक है, तो एक ही होता है थ्रेट है, और वो थ्रेट रहेगा। ठीक है, वो ख़त्म नहीं होने जा रहा, मुझे तो कम से कम ऐसा लगता है ये। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। ये आप इस चीज़ को जहन में रखिएगा, आप इस चीज़ को जहन में रखिएगा, ये कुछ चीज़ चेंज नहीं होनी पाकिस्तान के लिए, ये ऐसे ही रहना है। मिसाल के तौर पे अब तो हम अर्बन टेररिज्म भी देख रहे हैं कि पुलिस फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं एंड ऑल दैट। अब मसला किधर आ गया? मसला ये आ गया कि विद इन द कंट्री, पाकिस्तान के अंदर डिवीजन है दरअसल, जिसका अफगान तालिबान भी फायदा उठा रहे हैं और टीटीपी भी फायदा उठा रहे हैं। सवाल ये होता है जी कि फौज जो है ना वो, ये दहशतगर्दी जो है ना वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में क्यों हुआ? समझ रहे हैं, मतलब ये वो बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो है ना ये एक
एक एक ऐसा बड़ा चैलेंज है जिसमें हमारे लोग अपने ही इदारों, अपने ही सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं बड़ी बात करता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ इमरान खान की गवर्नमेंट है, वो चाहते हैं कि जनाब ये अच्छा वहां पे पूरी की पूरी जो बिजनेस है वो जो बिजनेसेस हैं वो सपोर्ट करते हैं किसको? दहशतगर्दी को। कैसे? वहां पे ड्रग्स उगाई जाती हैं, उन ड्रग्स की प्रोटेक्शन आपको पता है कौन करता है? टीटीपी करती है। और वो हमारे लोकल्स, हमारे दोस्त बिजनेसमैन पाकिस्तानी हैं, वो कहते जी हम मजबूर हैं। अब फौज बात में जाती है, फौज चाहे ऊपर से फायरिंग होती है, वो कहते जी हमारे ड्रग्स के बिजनेस को नहीं छेड़ना। ये मजाक नहीं है, समझ रहे हैं बात को? ये मजाक नहीं है। और इस चीज को देखना, समझना, ये करना, इट्स नॉट अ जोक। मुझे ये चीज जोक नहीं लगती। मुझे लगता है कि ये चीज जो है ना वो ये भी इसको भी समझना चाहिए, ठीक है ना, कि ये कोई मजाक नहीं है इसमें, ठीक है। और एट वन पॉइंट मैं इस चीज को भी रियलाइज करता हूँ कि कहीं ना कहीं पे एक लार्जर डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन वो डिस्कशन ये नहीं होनी चाहिए कि जी फौज को अपना काम ना करने दे। हमारे लोग समझते हैं जी फौज को अपना काम ही ना करने दे, फौज पीछे हट जाए। फौज पीछे हट जाएगी तो टीटीपी तो टेक ओवर कर लेगी। फौज अगर पीछे हट जाती है तो टीटीपी टेक ओवर कर लेगी आपका। कैसे मैनेज करोगे उसको? कैसे मैनेज करोगे उसको अगर फौज पीछे हट जाती है भाई? तो इस चीज को भी हमें समझना है कि ये सारा टाइम जो है ना, फौज को पीछे हटाना इज डेंजरस। और अगर फौज पीछे हट गई तो फिर उसकी आपके सामने होगी एक कीमत अदा करनी पड़ेगी आपको, और कुछ भी नहीं है। आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। क्या आप वो कीमत अदा करने के लिए तैयार है? ये एक सवाल है और तो कोई सवाल नहीं है। हम वो कीमत अदा करने को तैयार हैं, ये एक अहम सवाल है। मेरा नहीं ख्याल हम वो कीमत भी अदा करना चाहते हैं, और ना ही हम ये अलाउ कर सकते हैं कि चंद एक जो ग्रुप हैं या जो लोग हैं वो फैसला करेंगे और कहेंगे जी कि ये होगा और वो होगा। ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना। ये अ, एक 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 फैक्टर जो मुझे नजर आता है, ठीक है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। पाकिस्तान का कमर चीमा इस वक्त काफी परेशान है क्योंकि पाकिस्तान में लगातार जो आतंकी घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें आतंकवाद के मामलों की अगर हम बात करें तो 34% की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब भाई, पहले ये आतंकवाद फैलाते थे कश्मीर में, अब उनके घर में ही आतंकवाद फैल रहा है और ये वही लोग कर रहे हैं जिनको इन्होंने पाला था। देखिए, पाकिस्तान में ये आतंकवाद की जो समस्या है वो कोई नई नवेली तो है नहीं। हमेशा से पाकिस्तान में आतंकवाद रहा है क्योंकि ये पाल रहे हैं। बशर्ते बात ये है कि पहले ही इनको परेशान नहीं करते थे, ये उसका इस्तेमाल दूसरे देशों में करते थे, अपने पड़ोसी देशों में करते थे, जैसे भारत हो गया। और अब पाकिस्तान ही इन आंकड़ों को जारी कर रहा है कि भाई आतंकवाद से परेशान है और इसकी जो बढ़ोतरी है वो दिन ब दिन होती जा रही है। लगभग 34% जो बढ़ोतरी है 2025 में दर्ज की गई, जिसपे जैसे कमर चीमा ने भी बताया कि लगभग 799 जो हमले हुए हैं उसमें 1000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, और वो भी इनके सिक्योरिटी पर्सनल्स की मौतें हुई हैं। मतलब इनकी फौज की टाई टाई फिस हुई है, इनको पेला गया अच्छे तरीके से। लेकिन दोस्तों, इनकी हिम्मत तो देखो, इतना कुछ होने के बावजूद ये भारत को धमकाते रहते हैं, भारत से पंगा लेने की कोशिश करते हैं। भाई, तुम खुद अपने घर में घिरे हुए हो, आतंकवाद की समस्या तो तुम्हारे पास, आपकी अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम तो आपके साथ। कैसे आप मैनेज करोगे ये सब? कब तक कटोरा लेकर भीख मांगते रहोगे? और आप कटोरा लेकर भीख किस लिए मांगते हो? पहली चीज, भारत से लड़ने के लिए, और दूसरा, आप अपने जो जनरल हैं उनको पालने के लिए। आतंकवादियों को तो खैर फंडिंग कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? कि भाई जब है ही नहीं है तो देंगे कहाँ से? अगर आतंकवाद का सफाया करना है तो भारत के साथ मिलो और आतंकवाद का सफाया करो। भारत तुम्हारी इस चीज में मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन नहीं, आप नहीं करने वाले हो। आप क्या कहते हैं? कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।